हेलो चिल्ड्रन, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9th साइंस के चैप्टर 1 की। चैप्टर 1 जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। हम ये समझेंगे कि ये जो पदार्थ होता है वो क्या होता है, इसकी अवस्थाओं के बारे में। हालांकि ये दूसरे सेगमेंट में बात की जाएगी, लेकिन हम इस पदार्थ के बारे में गहराई से आज बातचीत करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जानें कि पदार्थ जो शब्द दिया हुआ है ये होता क्या है, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं मैटर। इंग्लिश में मैटर कहा जाता है, हिंदी में कहा जाता है पदार्थ। तो ये होता क्या है रियल में? तो हम जानते हैं कि हम अपने चारों तरफ तमाम वस्तुओं से घिरे होते हैं, चाहे ईंट हो, चाहे दीवारें हों, चाहे हेलमेट हो, चाहे बुक्स हों, चाहे नोटबुक्स हों, चाहे पेन हों। बहुत सारी चीज़ें हमारे आसपास होती हैं, बहुत सारी चीज़ें। बुक्स हैं, नोटबुक्स, पेन हो गई, कॉपी हो गई, बैग हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं। और ये सारी चीज़ें जिसे हम देख पाते हैं, कुछ चीज़ें देख नहीं पाते हैं। जैसे पानी, स्वच्छ पानी अगर हुआ है तो वह ट्रांसपेरेंट होता है, उसको हम देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं। वैसे ही एयर, हवा, इसको हम देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हमें दिखाई नहीं देती हैं लेकिन हमारे आसपास हैं, जिसकी प्रेजेंस को हम महसूस कर सकते हैं, उनको भी हम पदार्थ की कैटेगरी में रखते हैं। तो अब मेनली जाना जाए कि पदार्थ क्या है, तो हम किस तरह से डिसाइड करेंगे। इस बात को डिसाइड इस आधार पर करते हैं कि आसपास की हर वस्तु पदार्थ है, चाहे वो हवा है, चाहे वो पानी है, चाहे वो जो भी चीज़ें आप देख पा रहे हैं। तो इस दुनिया की जो सारी चीज़ें जो आपको नज़र आ रही होंगी कहीं भी, चाहे वो स्टार्स हों, चाहे वो सन हो, चाहे हमारी पृथ्वी हो, चाहे प्लांट हो, चाहे हवा हो, चाहे पानी हो, ये सारी चीज़ें सब की सब पदार्थ की कैटेगरी में रखी जा सकती हैं। ठीक है, रखी जाती हैं बल्कि कहिए। अब हम ये जानेंगे कि इनकी गुण क्या होते हैं। तो इनके गुणों में अगर हम नज़र डालें तो पहला तो ये है कि ये स्थान घेरता है। अभी जो स्थान घेरने का शब्द जो मैंने यूज़ किया है या फिर बुक में लिखा हुआ है, इसके बारे में समझेंगे। क्या हवा भी स्थान घेरता है? क्या पानी भी स्थान घेरता है? तो उत्तर होगा हाँ। वजह यह है, पानी स्थान कैसे घेरता है, कैसे प्रूफ किया जाएगा, आइए देखते हैं इस एग्जाम्पल से। ये मान लीजिए एक ग्लास है सपोज, या कोई कंटेनर मान लीजिए, और इसमें पूरा पानी भरा हुआ है, पूरा आपने पानी से भर दिया है। तो अगर पूरा इसमें पानी भरा हुआ है, थोड़ा भी एक बूंद जाने की जगह नहीं है, ठीक है। अब क्या करिए कि अगर वो स्थान नहीं घेरता है, अगर पानी स्थान नहीं घेरता है तो होता क्या, तो इसमें तो फिर हम चाहे जितना रख सकते थे, लेकिन अब हम एक ड्रॉप या दो ड्रॉप भी अगर इसमें हम रखते हैं तो क्या होता है, वो बाहर निकलने लगता है। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं स्थान तो घेरा ना, स्थान घेर रहा तभी ऐसा हो रहा, नहीं तो फिर हम इस गिलास में तो चाहे जितना रख देते। इसका मतलब इस बात से प्रूफ हो जाएगा कि वस्तु जो है, मतलब जो लिक्विड होता है या फिर वाटर जो होता है, पानी जिसे हम कहते हैं, ये स्थान घेरता है, ये बात प्रूफ हो जाएगी। कन्फ्यूजन कहाँ हो सकता है? कन्फ्यूजन हो सकता है बलून में। तो हम कहते हैं कि बलून स्थान घेरता है या नहीं, आइए देख लेते हैं इसको भी एक उदाहरण से। तो अगर बलून में, एक नॉर्मल सा बलून लेके हम क्या करते हैं कि इसमें हम एयर फूंकते हैं। अगर हम फूंक रहे हो खूब जोर से तो होता क्या है, जब एयर को हम प्रेशराइज करके अंदर इसमें इंसर्ट करेंगे तो होगा क्या, ये इन्फ्लैट होगा, यानी फूल जाता है। तो फूला किस वजह से? सिंपल सी बात है, एयर की वजह से। एयर इसमें गई और इसकी वजह से इसका इसने जो जितना वो जगह घेर रहा था वो जगह अब ज़्यादा घेरने लगा, और अंदर क्या है, सिर्फ और सिर्फ एयर भरा गया है। इसका मतलब ये हुआ, एयर की वजह से उसका जो शेप है वो बदला है। एयर की वजह से अब बलून जो छोटा सा था वो काफ़ी बड़ा हो चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि जो एयर है वो स्थान घेरती है, ये बात प्रूफ हो गई। चलिए एक और उदाहरण से हम समझते हैं कि एयर स्थान घेरती है कि नहीं। तो इस उदाहरण को ऐसे आप समझिए कि अगर मान लीजिए एक कंटेनर आप लेते हैं जिसमें कि पानी भरा हुआ हो, ठीक है, इसमें पानी है, ये है पानी यानी वाटर। अब इसमें क्या करिए कि एक आपको ग्लास लेना है, ग्लास, और उस ग्लास को उल्टा करके रखना है इस तरह से, ठीक है।
इस तरह से उल्टा करके रखना है, जो कि इस तरफ इसका मुंह है, ये माउथ है उसका, ये मुंह है, ये ग्लास है, गिलास जिसे कहा जाता है, गिलास। तो ये गिलास का मुंह है। अब क्या करेंगे, उल्टा करके आप रख रहे हो और ये याद रखना है कि जो एंगल हो 90 डिग्री के एंगल पर आप 90 डिग्री परपेंडिकुलर रखते हुए इसको पानी में अंदर इसको प्रेशराइज करने की कोशिश करते हैं। होता क्या है, मान लीजिए इस ग्लास पर यहाँ आपने कागज का टुकड़ा कोई चिपका दिया है, तो होगा क्या कि जब आप इसको परपेंडिकुलर यहाँ से आप प्रेशर डालेंगे और ये अंदर की तरफ दबाएंगे, तो होगा क्या कि पानी इसमें अंदर नहीं जाएगा। पानी न जाने का वजह क्या है, इसको समझने की जरूरत है। पानी क्यों नहीं जा रहा है? पानी इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि इसमें ऑलरेडी कुछ भरा हुआ है। जब तक वो हटेगा नहीं तब तक पानी नहीं जाएगा। अब क्या करिए कि आप थोड़ा सा इसको उल्टा, थोड़ा सा तिरछा कर दीजिए। जैसे ही थोड़ा सा तिरछा करेंगे तो क्या होगा, एयर की बबल्स आप दिख जाएंगे आपको बाहर निकलते हुए, बुलबुले बाहर निकलेंगे और बुलबुले के रूप में जो इसमें की हवा है वो निकल गई और हवा जैसे जैसे निकलती जाएगी पानी अंदर चलता चला जाएगा। अब आप इसको, अगर इसको हम रोटेट करा दें, यहाँ पर इसका डायरेक्शन पूरी तरह से बदल दें, तो इसमें पूरी तरह से पानी भर जाएगा और देखा जाएगा कि उसमें जितना भी हवा था सब का सब बाहर निकल गया और उसमें पूरी तरह से पानी भर चुका है। तो इसका मतलब इस बात से तो ये प्रूफ हो गया, ये इस तरह से प्रेशराइज किए जाने पर नहीं इसमें ये यहाँ जो कागज लगाया गया था वो नहीं भीग रहा था, उससे प्रूफ हुआ। यहाँ पर कागज लगाया गया था और ये नहीं भीग रहा था। इससे प्रूफ होता है कि हवा थी और हवा पानी को अंदर नहीं आने दे रही थी, लेकिन जैसे ही इसमें की हवा निकलती गई तो क्या हुआ, धीरे धीरे इसमें पानी भर गया और पानी भरने की वजह से ये कागज जो है गीला हो जाता है और इससे पता चलता है कि इसमें वायु जो होती है वो उसके अंदर भी क्या होता है, वो भी जगह घेरती है। ठीक है, एक भी प्रमाण है। तो इस तरह से भी हम समझ सकते हैं और इसको प्रूफ किया जा सकता है। इस तरह से हम समझ सकते हैं कि चाहे हवा हो, चाहे पानी हो, या दुनिया की कोई भी चीज हो जो आप अपने आसपास देखते महसूस करते हैं, वो सब स्थान घेरती है। ये बात प्रूफ हो गया, स्थान घेरती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहा कि वो सारी चीजें स्थान घेरती हैं जिनको हम पदार्थ कहते हैं। पहली प्रॉपर्टी, पहला गुण है। दूसरा देखते हैं कि जो पदार्थ होता है उसमें भार हो, द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान होता है, भार तो हम बाद में समझ लेंगे, द्रव्यमान ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना। द्रव्यमान होता है, अभी द्रव्यमान समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। यही द्रव्यमान होता है जिसको आप किलोग्राम में मेजर करते हैं, केजी जिसे कहते हैं, केजी, किलोग्राम। ठीक है, अब हम इसके डिटेल में तो नहीं जा रहे हैं बहुत ज़्यादा, किलोग्राम में मेजर करते हैं। तो किलोग्राम में मेजर किया जाता है या फिर ग्राम में मेजर किया जाता है, ग्राम उससे छोटी इकाई है। तो 1000 जो ग्राम होता है वह 1 किलोग्राम के बराबर होता है। इसको शॉर्ट में आप समझ सकते हैं, यहाँ किलो का मतलब 1000 होता है, 1000 ग्राम का 1 किलोग्राम होता है। तो अब हम ये समझें कि जो द्रव्यमान है इसका मतलब क्या है भाई। तो द्रव्यमान का मतलब क्या होता है, ये जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान, इसी को हम कहते हैं मास, इंग्लिश में कहा जाता है मास। ठीक है, ये मास होता क्या है एक्चुअल में, कि जैसे कोई भी इसी चीज को हम बैलेंस पर मेजर करते हैं। जैसे जो हम तराजू लेते हैं, ठीक है, तराजू आप समझ लो कि जो तराजू हम इस तरह से लेते हैं ना, ये इस तरह से यहाँ पर ऐसे, तो ये होता है तराजू। तो इस पे जो है हम मेजर करते हैं, ये होता है, इस पर हम मेजर करते हैं। तो अब हम एक एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करेंगे कि द्रव्यमान जो है, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि हम चॉकलेट या फिर कोई चीज़, जैसे पोटैटो ही है, आलू जिसे कहा जाता है, आलू। ठीक है, आलू हम खरीद कर 1 किलोग्राम ले आते हैं, तो कहते हैं ना कि 1 किलोग्राम आलू है, यानी 1000 ग्राम आलू है। ठीक है, 1000 ग्राम। तो अब जरा सोचिए, ये जो 1000 ग्राम है यही उसका क्या है, द्रव्यमान। ये द्रव्यमान है, ठीक है, द्रव्यमान है। और इसी को, सॉरी, द्रव्यमान है और इसी को हम मेजर करते हैं इसके हेल्प से।
किलोग्राम की मदद से, किलोग्राम इसकी यूनिट होती है, इकाई होती है, इकाई कहा जाता है, ठीक है, इकाई, इकाई कहा जाता है। तो इकाई या इंग्लिश में इसको कहा जाता है यूनिट, यूनिट। तो जो मास होता है, द्रव्यमान होता है, उसको हम किलोग्राम में मेजर करते हैं। और ये होती है अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न दिमाग में उठ सकता है कि क्या जो हवा होती है, पानी तो हम जानते हैं द्रव्यमान होता है भाई, ग्लास में अगर हम पानी भरते हैं तो उसका जो मास है वो ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो वो तो हम कह सकते हैं कि उसमें मास होता है। लेकिन क्या हवा में भी मास होता है? तो आइए एक साधारण से एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। कैसे समझेंगे? तो उसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, और वही बलून वाला। तो बलून का सिंपल सा एग्जाम्पल कैसे लिए? एक हमने लिया बलून, ठीक है, एक बलून लिया गया कुछ ऐसा, और इसको वजन पहले कर लिया गया। यहाँ पर बलून रखा गया और यहाँ पर कुछ रख दिया गया और पता किया गया, तो ये पता चला सपोज कि ये 5 ग्राम का है, एक एकदम उदाहरण समझ लीजिए, ये 5 ग्राम का है। अब इसमें हवा को भर दिया गया, अभी इसमें हवा नहीं भरा गया था, अभी 5 ग्राम का था। अब इसमें हवा को भर दिया गया, हवा को खूब भरा गया जितना इसमें भरा जा सकता था, ठीक है। भरने के बाद जितनी इसकी औकात थी, क्षमता थी, उतना भर दिया गया। भरने के बाद इस पर रखा गया। रखने के बाद देखा गया कि ये जो बैलेंस था वो अनबैलेंस अब हुआ। अब यहाँ यानी मान लीजिए, एक कल्पना हम करते हैं कि मान लीजिए इसमें 4 ग्राम और रखना पड़ रहा है हमें, यानी अब टोटल जो है ये 9 ग्राम हो गया। कितना हो गया? 9 ग्राम। 9 ग्राम हो गया। कैसे हुआ भाई? इसका मतलब जो हवा थी वो 4 ग्राम है, हवा जो है वो 4 ग्राम है, ये 4 ग्राम भारी हो गया। तो इससे ये प्रूफ हो जाता है कि हवा जो होता है वो हवा में भी क्या होता है, हवा में द्रव्यमान होता है, ये प्रूफ हो जाएगा, द्रव्यमान होता है, ठीक है। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से प्रूफ हो जाएगा। वैसे इस दुनिया की जितनी भी चीजें, जो भी पदार्थ हैं, उसमें द्रव्यमान होता है, इसमें कंफ्यूजन नहीं रखना है, सभी चीजों में द्रव्यमान होता है। अब हम अगले गुण की तरफ चलते हैं। अगला है कि जो छोटा से छोटा कोई भी, इवन कोई भी अगर पदार्थ है, पदार्थ सारी चीजें हैं, और वो पदार्थ में जो होता है वो कणों से बना होता है। कण यानी बहुत छोटे छोटे बारीक कणों से वो बना होता है, और वो बहुत ही छोटे होते हैं, बहुत ही सूक्ष्म होते हैं। अच्छा, आइए देखते हैं, इसको प्रूफ करके समझते हैं। तो कल्पना करिए कि मान लीजिए आपने एक ग्लास लिया, ठीक है, ग्लास में क्या किया आपने? पानी भर लिया। ये पानी भरा हुआ है, ठीक है, ये पानी भरा हुआ ग्लास है। इसके बाद आपको क्या करना है कि इसमें ये यहाँ तक मान लीजिए भरा हुआ है, ठीक है, यहाँ तक, इससे ऊपर नहीं भरा हुआ है, यहाँ तक, सिर्फ ये जो पॉइंट मैंने रेड मार्क किया है यहीं तक भरा हुआ है, ये लेवल है, ठीक है, ये वाटर लेवल है, पानी का लेवल है। अब इसमें क्या करना है आपको? एक चम्मच से आपको इसमें सॉल्ट डाल देना है, ठीक है, सॉल्ट यानी नमक। सॉल्ट को आप डाल रहे हैं, नमक को डाल रहे हैं, ठीक है। नमक डालेंगे, फिर खूब अच्छे से उसको क्या करना है? सेक करना है, सेक करना, हिलाना अच्छे से, या कोई चम्मच की हेल्प से या किसी की मदद से इसको आपको अच्छे से सेक करना, हिला देना है, तब तक जब तक कि सारे के सारे पार्टिकल डिसॉल्व ना हो जाए, घुल न जाए। अब आपको एक चीज बड़ी आश्चर्यजनक दिखाई देगी कि जो पानी का लेवल था यहाँ तक, ये लेवल था, अभी भी उतना ही है। और वो जो आपने एक चम्मच डाला हुआ था उसमें, चाहे शुगर या फिर सॉल्ट, वो डिसॉल्व हो गया। डिसॉल्व होने के बाद एक भी कण नीचे मान लीजिए नहीं बैठा हुआ है, उसके बाद देखेंगे तो ये लेवल इतना ही रहेगा। अब आश्चर्यजनक बात है कि आखिर वो गया कहाँ और गायब कहाँ से हो गया? तो इसमें इस चीज को नोट कर लीजिए कि पहली बात, जो सॉल्ट के पार्टिकल्स थे वो देखने में तो बड़े थे, लेकिन वो बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से बने हुए थे।
तो हुआ क्या कि जब पानी में डाला गया तो वो डिजोल्व हुए, यानी वो ब्रेक हुए। पहले तो टूट कर बहुत छोटे छोटे कणों में जिससे वो बने थे उनमें अलग अलग हो गए। अलग होने के बाद ये जो पानी था, पानी भी कणों से मिलकर बना है। अब हमें दिखाई नहीं देता नॉर्मल आंखों से, लेकिन पानी भी कणों से मिलकर बना है। तो उन कणों के बीच में देख लीजिए, जब भी आप कणों को इस तरह से रखते हैं तो क्या होता है, कुछ ना कुछ जगह तो उनके बीच में बच जाती है ना, कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा जगह तो बचती है। 2 कणों के बीच में, 4 कणों के बीच में, 5 कणों के बीच में जो जगह बचती है, उसी में वो शुगर के जो कण थे, सॉल्ट के जो कण थे, नमक के जो कण थे, वो चले गए। ठीक है, इसी वजह से उसमें चले गए, इसलिए इसका लेवल बढ़ा नहीं। अब इसको दूसरे उदाहरण से भी आप समझ सकते हैं कि जैसे अगर आप एक ग्लास लेते हैं या छोटा सा कोई कंटेनर लेते हैं और इसमें कंकड़ भरे हों, कंकड़ भरने के बाद क्या होता है कि जब आप इसमें पानी डालते हैं तो क्या होता है, मान लीजिए कंकड़ इस लेवल तक भरा हुआ है, तो अगर पानी डालेंगे तो क्या होगा, ये जो गैप है, ये जो देख रहे हैं खाली जगह है, इसमें पहले जाएगा। तो जब ये पूरा भर जाएगा खाली जगह, उसके बाद बढ़ना शुरू करता है। तो इसका मतलब क्या होता है, तब तक इसका लेवल नहीं बढ़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो पानी पहले इन स्थानों पर भर रहा है। तो वही सिचुएशन कुछ यहाँ हो रही है। पानी के कणों के बीच में जो जगह है, उसी में सॉल्ट यानी नमक के जो छोटे छोटे कण थे वो चले गए, और जिनकी वजह से इसका लेवल बढ़ने नहीं पाता है। तो ये एक प्रूफ है कि ये जो कण हैं बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हुए हैं, यानी जो पदार्थ बहुत छोटे छोटे बारीक कणों से मिलकर बना हुआ है। चलिए, तो फिर अगले टॉपिक पर चलते हैं और हम समझते हैं अभिलाक्षणिक गुण जो होते हैं, करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी जो होती है वो क्या होती है, कौन कौन सी गुण होते हैं किसी पदार्थ के अंदर। तो पहला जो गुण होता है किसी भी पदार्थ का, चाहे वो सॉलिड होता है, मतलब ये होता है कि किसी भी अवस्था में हो, किसी भी अवस्था में हो, कुछ भी हो, लेकिन उसके अंदर ये गुण पाया जाता है। क्या है, पदार्थ निरंतर गति करते रहते हैं। पदार्थ, तो चिल्ड्रन पहला जो पॉइंट है वो ये है कि पदार्थ के जो कण होते हैं, कण, क्योंकि हर पदार्थ कणों से मिलकर बना, चाहे वो कोई भी हो, और उसके जो कण होते हैं वो रुके नहीं रहते, बल्कि लगातार निरंतर लगातार वो गति करते रहते हैं, लगातार मूव करते रहते हैं। इसको हम कैसे समझेंगे, तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। पहला सबसे सिंपल सा चीज समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई कमरा होता है, कोई कमरा हो, और मान लीजिए यहाँ पे दरवाजा है, और उस कमरे में यहाँ पर कोई खिड़की है, खिड़की से यहाँ जो सन है उसका प्रकाश आ रहा है। तो और वो आ रहा है, खिड़की नहीं है बल्कि मान लीजिए छोटा सा कोई होल है, उस होल से सन का प्रकाश आ रहा है। तो सन का प्रकाश कुछ इस तरह से आता है, ऐसे इस तरह से आता है। ठीक है, तो जब हम इसमें एंटर करते हैं तो होता क्या है, जब हम घर में खड़े होते हैं, यहाँ पर कहीं पर इस अवस्था में मान लीजिए खड़े होते हैं, तो हम यहाँ देखते हैं कि ये जो पाथ है, जो रास्ता इसका है, जहाँ लाइट पड़ रही है, वहाँ हमें बहुत छोटे छोटे कण चमकते हुए दिखाई देते हैं, जो कि लगातार मूव कर रहे होते हैं। हालांकि उनकी किसी ऐसी नहीं है कि सारे एक ही दिशा में मूव कर रहे हों, अलग अलग दिशाओं में मूव करते रहते हैं। इसको कहते हैं जिगजैग मोशन। कोई इधर जा रहा है, कोई फिर टकरा रहा है तो फिर उधर आ जा रहा है, कोई फिर टकरा रहा है तो इधर चला जा रहा है। तो इस जिगजैग मोशन में इधर उधर वो गति करते रहते हैं। तो ये जो गति होती है, ये तो हमने हवा में देखा है, ठीक है, इसको महसूस किया है। यही गति आप महसूस कर सकते हैं जब आप पानी की बात करें। पानी में कोई या फिर कोई घोल बना लीजिए, उसमें भी आप देख सकते हैं कि वही सेम मूवमेंट होता रहता है। इसके भी जो कण होते हैं वो जिगजैग मोशन करते रहते हैं। और ये सिर्फ इसी में नहीं, बल्कि हमने देखा हवा में, हमने देखा पानी में, और हम सॉलिड में भी देख सकते हैं। सॉलिड में क्या होता है, वो मूवमेंट बहुत कम होता है, बहुत कम होता है, लेकिन होता है। ठीक है, वो मोमेंट होता है, हालांकि वो बहुत कम होता है। इस तरह से वो ब्राउनियन या जिगजैग मोशन तो नहीं करते, लेकिन वो अपने स्थान पर ही हिलते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। तो ये सॉलिड में भी होता है। तो ये जो प्रॉपर्टी है वो हर एक पदार्थ की है, चाहे वो कोई भी हो। तो जो अच्छा, एक चीज और बड़ा इंपॉर्टेंट नोट करने की है कि कोई भी पदार्थ अगर वो मूव कर रहा है, चल रहा है, तो इसका मतलब उसमें ऊर्जा का एक फॉर्म है। उस ऊर्जा को कहा जाता है गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। ठीक है, इसको काइनेटिक एनर्जी भी कहा जाता है।
काइनेटिक एनर्जी। तो ये एनर्जी में आप पढ़ेंगे कि एनर्जी दो तरह की होती है, स्पेशली काइनेटिक और पोटेंशियल। काइनेटिक होती है कि कोई भी चीज़ अगर मूव करती है, चलती है, तो उसकी वजह से जो एनर्जी उसमें होती है उसको हम कहते हैं गतिज ऊर्जा। ठीक है, तो इस सिंपल चीज़ को हम समझ सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग गतिज ऊर्जा को समझ लेते हैं। गतिज ऊर्जा क्या होती है? जैसे मान लीजिए कि ये दीवार है, ये दीवार है, ये दीवार है और ये दीवार गीली मिट्टी की समझ लीजिए बनी हुई है। ठीक है, गीली मिट्टी की बनी हुई ये दीवार, मैंने लिख दिया दीवार। अब आप यहाँ पर खड़े हो, मान लीजिए यहाँ पे आपकी पोजीशन है, और करते क्या हो कि इस दीवार पर आप एक कंकड़ लेते हो, कंकड़ से मारते हो। अब जरा अनुभव करो क्या होता है। आपने कंकड़ को दो बार माना, दो अलग अलग कंकड़ से आप इस पर थ्रो किया है आपने। तो उस स्थिति में दो चीजें होंगी। अगर एक को आपने धीरे से फेंका है, धीरे से अगर फेंका हुआ है, ठीक है, धीमी गति से अगर आप फेंकेंगे तो क्या होगा? उस केस में ये दीवार, अगर ये चूंकि गीली है, गीली मिट्टी की बनी हुई है, ये मिट्टी की बनी हुई है, तो होगा क्या कि इसमें ये धंस जाएगी, धंसेगी, लेकिन ये बहुत अंदर तक नहीं जाएगी। दूसरी तरफ आपने दूसरा जो फेंका है उसको बहुत तेजी से फेंका है, ज़्यादा, उसकी स्पीड ज़्यादा है, गति ज़्यादा है। और बच्चों, गति अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके अंदर जो गतिज ऊर्जा है वो ज़्यादा है। किसी भी चीज़ के अंदर अगर गति ज़्यादा है तो गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगी, और यही ऊर्जा की वजह से वो क्या हुआ, वो दीवार में काफ़ी अंदर तक धंस जाता है, या कभी कभी पार होके निकल भी जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा स्पीड से जैसे गोली अगर मार दी जाए तो क्या होगा, इसको पार करके निकल जाएगा। जबकि वही गोली अगर हाथ में लेकर आप किसी के ऊपर थ्रो कर दो, कुछ नहीं होगा उसको। तो इसका मतलब क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर गतिज ऊर्जा होती है, उस गतिज ऊर्जा की वजह से वो शरीर के अंदर चली जाती है और कभी कभी पार होके निकल भी जाती है। तो गतिज ऊर्जा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको समझना, आई थिंक इस एग्जाम्पल से बहुत आसानी, इस उदाहरण से आप बहुत आराम से समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट, दूसरा जो पॉइंट है, जो इम्पॉर्टेंट अभिलक्षणिक गुण है, वो ये है कि पदार्थ के जो कण होते हैं उनके बीच में रिक्त स्थान होता है। अब वो चाहे किसी भी अवस्था में हों। इसका एक उदाहरण हम लोगों ने देखा कि जैसे किसी ग्लास में जिसमें कि पानी भरा हुआ था इस लेवल तक, और इसमें अगर हमने सॉल्ट यानी नमक या चीनी अगर हम डाल के डिज़ोल्व करते हैं थोड़े कम अमाउंट को, आधा चम्मच, तो होता क्या है कि वो घुल जाता है। घुलने के बाद देखा जाता है तो जो लेवल होता है पानी का वो नहीं बढ़ता है। इस एक्सपेरिमेंट को आप करके देख सकते हैं। तो अगर नहीं बढ़ा तो इसका मतलब जो अमाउंट था नमक का वो गया कहाँ? तो वह उन्हीं जो स्पेसेस थे, जो दो कणों के बीच में जगह थे, तो जो सॉल्ट के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स थे वो उसी में चले गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पदार्थ होता है वह कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर से बना होता है, और जब इस तरह से बनाएंगे तो हमें पता चलेगा कि इनके बीच में, इनके जो पार्टिकल्स हैं, इनके बीच में छोटे छोटे स्थान होते हैं, जैसे इस तरह का ये छोटा छोटा स्थान। ठीक है, तो इन स्थानों में जैसे पानी के जो कण होते हैं वह चीनी के जो कण थे या सॉल्ट के जो कण थे वह इन्हीं जगहों पर चले जाते हैं। तो जिससे होता क्या है कि ये जो लेवल है इसका वो बढ़ा नहीं। तो ये पानी में हम लोगों ने देखा, लेकिन ये सच है कि ये सब में होता है, चाहे वो किसी भी अवस्था में पदार्थ हो। ठीक है, तो हर पदार्थ की हर एक स्टेट में, हर एक अवस्था में ये होता है कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। ये दूसरी इसकी सबसे प्रमुख अभिलाक्षणिक गुणों में से एक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं क्या है। अब हम तीसरे अभिलाक्षणिक गुण की चर्चा करेंगे। तीसरा अभिलाक्षणिक गुण क्या है कि जो पदार्थ होता है, पदार्थ के जो कण होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आकर्षित करने का मतलब क्या होता है
जैसे एक सिंपल से उदाहरण से हम समझ लें कि अगर हम मैग्नेट लेते हैं तो मैग्नेट का जो नॉर्थ साउथ पोल होता है, यानी दो अलग अलग ध्रुव जब पास में लाए जाते हैं तो क्या करते हैं, एक दूसरे को खींच लेते हैं। इसी को आकर्षण कहा जाता है। और दूसरा होता है कि अगर हम समान समान पोल को अगर लाते हैं तो ये एक दूसरे को दूर हटा देते हैं, इसको प्रतिकर्षण कहा जाता है। प्रतिकर्षण और आकर्षण ये होता है। तो अगर हम पदार्थ की बात करते हैं तो जब इनमें आकर्षण होगा तो ये नज़दीक आएंगे, यानी एक दूसरे से बंधे हुए होंगे। और यही होता है, जितनी भी सॉलिड चीज़ें देखते हैं हम लोग, सॉलिड चीज़ें, तो उसमें क्या होता है, सॉलिड का मतलब होता है कि जैसे वो सारी चीज़ें, जैसे बुक है, बुक का एक फिक्स स्ट्रक्चर होता है, वो बदलता नहीं है, वो बदलता नहीं है। तो इसका मतलब हम इससे क्या कह सकते हैं बुक के केस में कि यह एक सॉलिड, हालांकि ये पदार्थ की अवस्था में हम लोग पढ़ेंगे कि ये एक सॉलिड मटेरियल है, यानी कि पदार्थ है, ठोस पदार्थ है। इसके जो कण हैं वो एक दूसरे को इतना ज़्यादा फोर्स से खींचे हुए हैं, आकर्षित किए हुए हैं कि वह दूर नहीं हो पा रहे हैं, उनकी अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, उनका शेप फिक्स है। वही चीज़ अगर पानी के केस में देखी जाती है तो पानी के कणों में जो आकर्षण बल होता है वो थोड़ा कम होता है। कम होने की वजह से ये हमेशा अपना अवस्था परिवर्तन इनकी जो शेप होता है वो लगातार बदलता रहता है। जैसे हम ग्लास में रखेंगे तो ग्लास का शेप ले लेता है, किसी दूसरे कंटेनर में रखेंगे तो उस कंटेनर का शेप ले लेता है। तो क्यों होता है, क्योंकि इसमें जो उनके फोर्स होता है, उनके बीच में जो आकर्षण होता है, आकर्षण बल होता है, वो थोड़ा कम होता है सॉलिड के कंपैरिजन में। और यही चीज़ अगर हम गैस के केस में देखते हैं तो गैस में क्या होता है, गैस के कणों के बीच में जो आपस में आकर्षण बल है वो बहुत कम होता है लेकिन कम होता है। बहुत कम होने की वजह से वो आपस में नज़दीक नहीं आते, बल्कि वो लगातार दूर तैरते रहते हैं। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो तरह तरह की अवस्थाओं में पदार्थ होता है तो वो क्यों होता है, इन्हीं आकर्षण बलों की वजह से होता है। ठीक है, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे बड़े विस्तार से, जो कि पदार्थ की अवस्थाओं का पार्ट होगा। थैंक यू।